कबीर बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। अभी तक उसका ड्राइवर नहीं आया था। जब ड्राइवर आया तो कबीर उस पर बरस पड़ा। तुम लोगों को वक्त की कोई कीमत ही नहीं है। कहाँ रह गए थे? साहब, घर में पानी भर गया था, वही निकालने में देर हो गई। अरे यार, तुम लोगों की यही मुसीबत है। 4 बूंदें गिरती नहीं है कि तुम्हारा रोना शुरू हो जाता है। पानी, पानी। अब चलो, कार में बैठते हुए कबीर ने कहा। बरसात के महीने में मुंबई यूं बेबस हो जाती है, जैसे कोई गरीब औरत भीगी फटी धोती में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही हो। भरसक कोशिश, मगर सब बेकार। थक कर खड़ी हो जाती है एक जगह और इंतजार करती है बारिश के थमने का। कार ने रफ्तार पकड़ी और दिन भर का थकामांदा कबीर सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहे थे, अनगिनत छाते पर बचाने में नाकाम। हवा के झोंकों से पानी सबको भिगो गया था। कबीर ने घड़ी की ओर देखा। 6 बजे थे। सड़क पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। ट्रैफिक धीमा पड़ गया था। लोग बेवजह हॉर्न बजा रहे थे, मानो हॉर्न बजाने से ट्रैफिक हट जाएगा। पर वे हॉर्न बजाकर अपने बेबस होने की खीस निकाल लेते थे। ड्राइवर ने कबीर से पूछा, रेडियो चला दूं साहब क्या? हाँ, चला दो, लगता है कि आज घर पहुंचने में काफी देर हो जाएगी, कबीर ने कहा। हाँ साहब, बहुत दूर तक जाम लगा है। तुम्हारा घर कहाँ है? साहब, मैं अंधेरी में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा। रेडियो पर गाना बज उठा। रिमझिम गिरे सावन, बारिश तेज हो गई थी और सड़क पर पानी भरने लगा था। हर आदमी जल्दी घर पहुंचना चाहता था। गाना बंद हुआ तो रेडियो पर लोगों को घर से न निकलने की हिदायत दी गई। कबीर ने घड़ी देखी। 7 बजे थे। घर अभी भी 15 से 20 किलोमीटर दूर था। ट्रैफिक धीरे धीरे सरकने लगा तो कबीर ने राहत की सांस ली। मिनरल वाटर की बोतल खोली और 2 घूंट पानी पिया। धीरे धीरे 20 मिनट बीत गए। बारिश अब बहुत तेज हो गई थी। बौछार के तेज थपेड़े कार की खिड़की से टकराने लगे थे। सड़क पर पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। बाहर सब धुंधला हो गया था। सामने विंडशील्ड पर जब वाइपर गुजरता तो थोड़ा बहुत दिखाई देता। हाहाकार सा मचा हुआ था। सड़क ने जैसे नदी का रूप ले लिया था। साहब, पानी बहुत बढ़ गया है। हमें कार से बाहर निकल जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? बाहर हालत देखी है। हाँ साहब, पर अब पानी कार के अंदर आने लगा है। कबीर ने नीचे देखा तो उसके जूते पानी में डूबे हुए थे। उसने इधर उधर देखा, कोई चारा न था। वह फिर भी कुछ देर बैठा रहा। साहब चलिए, वरना दरवाजा खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ चलो, कबीर ने दरवाजा खोला ही था कि तेज बारिश के थपेड़े मुंह पर लगे। उसकी बेशकीमती घड़ी और सूट तरबतर हो गए। उसने चश्मा निकालकर सिर झटका और चश्मा पोंछा। साहब, छाता ले लीजिए, ड्राइवर ने कहा। नहीं, रहने दो, कहते हुए कबीर ने चारों ओर देखा। सारा शहर पानी में डूबा हुआ था। कचरा चारों ओर तैर रहा था। इस रास्ते से गुजरते हुए उसने न जाने कितने लोगों को शौच करते देखा था और आज वह उसी पानी में खड़ा है। उसे उबकाई सी आने लगी थी। इसी सोच में डूबा कबीर जैसे कदम बढ़ाना ही भूल गया था। साहब चलिए, ड्राइवर ने कहा। कबीर ने कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। उसके बंगले की खिड़की से तो बारिश हमेशा खूबसूरत ही लगी थी। कबीर धीरे धीरे पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। कदम बहुत भारी लग रहे थे। चारों ओर लोग ही लोग। घबराए हुए अपना घर बचाते, सामान उठाए। एक माँ चीख चीख कर बिफरी सी हालत में इधर उधर भाग रही थी। उसका बच्चा कहीं खो गया था।
उसे अब न बारिश की परवाह थी, न अपनी जान की। कबीर ने ड्राइवर की तरफ देखा। साहब, हर साल यही होता है। किसी का बच्चा, किसी की माँ ले जाती है यह बारिश। ये खुले नाले, मैनहोल, क्या करें? कहकर कबीर ने कदम आगे बढ़ाया तो मानो पैर के नीचे जमीन ही न थी, और जब पैर जमीन पर पड़ा तो उसकी चीख निकल गई। साहब, ड्राइवर भी चीख उठा और कबीर का हाथ थाम लिया। कबीर का पैर गहरे गड्ढे में गिरा था और कहीं लोहे के पाइपों के बीच फंस गया था। ड्राइवर ने पैर निकालने की कोशिश की तो कबीर की चीख निकल गई। शायद हड्डी टूट गई थी। साहब, आप घबराइए मत, ड्राइवर ने हिम्मत बंधाते हुए कहा। मेरा घर नजदीक ही है, मैं अभी किसी को लेकर आता हूँ। कबीर बहुत ज्यादा तकलीफ में उसी गंदे पानी में गर्दन तक डूबा बैठा रहा। कुछ देर बाद उसे दूर से ड्राइवर भागकर आता दिखाई दिया। कबीर को बेहोशी सी आने लगी थी और उसने आंखें बंद कर ली। होश आया तो कबीर एक छोटे से कमरे में था जो घुटनों तक पानी से भरा था। एक मचान बनाकर बिस्तर लगाया हुआ था जिस पर वह लेटा हुआ था। ड्राइवर की पत्नी चाय का गिलास लिए खड़ी थी। साहब, चाय पी लीजिए। जैसे ही पानी कुछ कम होगा हम आपको अस्पताल ले जाएंगे, ड्राइवर ने कहा। चाय तिपाई पर रखकर वे दोनों रात के खाने का इंतजाम करने चले गए। कबीर कमरे में अकेला पड़ा सोच रहा था। कुदरत का बर्ताव सबके साथ समान है। क्या अमीर, क्या गरीब, सबको एक जगह लाकर खड़ा कर देती है। और ये लोग, कितनी जद्दोजहद भरी है इनकी जिंदगी। दिन रात इन्हीं मुसीबतों से जूझते रहते हैं। आलीशान बंगलों में रहने वालों को इससे कोई सरोकार नहीं होता। कैसे हो? कभी इस जद्दोजहद को अनुभव ही नहीं किया। कबीर आत्मग्लानि से भर उठा था। यह उसकी जिंदगी का वह पल था जब उसने जाना कि सब कुछ क्षणिक है। इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। बारिश ने उसके तन को ही नहीं बल्कि मन को भी भिगो दिया था। कबीर फूट फूट कर रो रहा था। उसके मन से अमीरी गरीबी का फर्क जो मिट गया था। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।